नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं, खबरों को विस्तार से समझाते हैं। तो आइए आज की 4 बड़ी खबरों को सबसे पहले शॉर्ट में देखते हैं और फिर इन खबरों को विस्तार से आपके सामने रखेंगे। बिहार में कैसे बिछेगा उद्योग का जाल, ये खबर विस्तार से आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद परिवारवाद को लेकर किस तरीके से सियासत गर्म है, उस पर भी बात करेंगे। बिहार की सियासत में परिवारवाद को आपको समझाएंगे। और क्या है विधायक चंद्रशेखर का थप्पड़ कांड, वो पूरी तस्वीर और कहानी आपके सामने विस्तार से रखेंगे। बिहार में बुलडोजर एक्शन को समझाएंगे। देखिए, कानून को लेकर जिस तरीके से लगातार बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, अपराधियों को चेतावनी दी जा रही है। बिहार में अब बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है और खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। जो सबसे पहली खबर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो सरकार की पहल की है। आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखकर अपने ऊपर लग रहे परिवारवाद को लेकर जानकारी दी और आरोपों पर एक अजीब सी सफाई उन्होंने दे दी है। आपको सबसे पहले रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। जीन्स और शर्ट में मंत्री पद की शपथ लेते उसके बाद पंचायती राज मंत्री का पदभार ग्रहण करते ये हैं आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश। नेताओं जैसे झक सफेद कुर्ता पाजामा और जैकेट की बजाय जीन्स शर्ट पहनकर शपथ लेने वाले दीपक प्रकाश ने सबका ध्यान खींचा। लेकिन दीपक प्रकाश के मंत्री बनने के बाद बिहार में एक बार फिर परिवारवाद पर नई बहस छिड़ गई है। सवाल ये उठने लगे कि महागठबंधन के परिवारवाद पर बहस हो सकती है तो एनडीए के परिवारवाद पर क्यों नहीं? फिर क्या था? उपेंद्र कुशवाहा अपने ऊपर लगे परिवारवाद के आरोपों पर सफाई देने लगे, कभी बयानों के जरिए तो कभी सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर। एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखकर सफाई दी, लेकिन बड़ा ही अजीबोगरीब उदाहरण देते हुए। कुशवाहा ने लिखा, कभी कभी बड़ों के द्वारा कही गई बातों को याद करना चाहिए। आज न जाने क्यों बड़े भाई श्री नीतीश कुमार जी की एक पुरानी बात याद आ गई, सोचा आपसे भी शेयर करूं। कभी नीतीश जी ने कहा था, खाना खाते वक्त मक्खियां भनभनाएंगी, चिंता मत कीजिए, बाएं हाथ से भगाते रहिए, दाहिने हाथ से खाते रहिए। सवाल है, आखिर ये कैसी सफाई है और कैसा तर्क है? आपके परिवारवाद पर सवाल उठेगा तो अजीबोगरीब तर्क देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रिपोर्ट देखने के बाद अब चलिए खबर को विस्तार से समझाते हैं। बिहार की सियासत में परिवारवाद को समझिए। बिहार में करीब 37% विधायक राजनीतिक परिवार से आते हैं और जो आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं, ये आंकड़ा स्कैंडिया स्ट्रैटेजी के आधार पर आपको बता रहे हैं कि 37% जो विधायक हैं वो राजनीतिक परिवार से आते हैं। बिहार की सियासत में परिवारवाद को समझाने के लिए आपके सामने कुछ और आंकड़े भी रख रहे हैं। गठबंधन वाइज आंकड़ों की बात अब कर रहे हैं। देखिए, महागठबंधन 42% और एनडीए की अगर बात की जाए 35.1%। अदर्स की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या 50% है। और आज बिहार, अब जरा बिहार में एनडीए शामिल दलों के अंदर के परिवारवाद के आंकड़ों को भी समझ लीजिए। ये आंकड़े क्या कहते हैं? हम 60% है, ये एनडीए के घटक दलों की हम बात कर रहे हैं, हम 60%, बीजेपी 25.8%, जेडीयू की अगर हम बात करें 44.7%, एलजेपी आरवी यानी कि रामविलास जो एलजेपी आरवी है, चिराग पासवान की पार्टी 26.3%, आरएलएम की बात करें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी तो ये 50% है। और बिहार की सियासत में परिवारवाद को लेकर आंकड़े क्या कहते हैं, कुछ और आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। अब देखिए, आरजेडी की अगर हम बात करें तो ये संख्या ज्यादा दिखाई देती है, 52% आरजेडी में परिवारवाद हावी दिखता है। कांग्रेस की अगर हम बात करें 16.7%। बिहार की सियासत में परिवारवाद हावी है। बिहार के 37% विधायक परिवारवादी हैं, ये आंकड़े बताते हैं। सरकार के 10 मंत्री सियासी परिवार से आते हैं। राजनीतिक परिवार से महागठबंधन के 42.9% विधायक हैं।
और राजनीतिक परिवार से एनडीए के 35.1% विधायक आते हैं। अगर आप आंकड़ों को देखें तो परिवारवाद हावी दिखाई देता है। और बिहार की सियासत में परिवारवाद को समझाने के लिए आपके सामने कुछ और तस्वीर साफ करने के लिए कुछ बातें रखते हैं। देखिए, नेता सामने वाले पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। अब अपनी बारी जब आती है तो सफाई दी जाती है, तर्क दिया जाता है, तो फिर सवाल उठते हैं कि परिवारवाद अगर किसी और पर आप लगा रहे हैं तो फिर आपके ऊपर जब आरोप लग रहे हैं तो वो कैसे गलत हो सकता है। ये सवाल भी लगातार उठाए जा रहे हैं कि जब किसी एक का परिवारवाद गलत है तो फिर आपका सही कैसे हो सकता है। आगे बढ़ते हुए अब बात दूसरी खबर की, उद्योगों की बात हो रही है। नीतीश कुमार का फोकस से लगातार वो एक्शन में दिख रहे हैं। हाजीपुर के औद्योगिक क्षेत्र में जूता फैक्ट्री के साथ टेक्सटाइल यूनिट और बिस्किट फैक्ट्री का भी नीतीश कुमार ने जायजा लिया। सीएम नीतीश ने फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों से बातचीत की, जबकि बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल मंगलवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात करने वाले हैं। यह खास रिपोर्ट देखिए। बिहार में बिजली आ गई, सड़कें बन गई, घर घर नल से जल भी पहुंच गया और हाल में हुए विधानसभा चुनाव में उद्योग को लेकर किया गया वादा। बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार मिले, इसके लिए लगातार काम किया जाएगा। दुनिया भर के जानकार कह चुके हैं कि बिना उद्योग धंधे के बिहार विकसित नहीं हो सकता, रोजगार पैदा नहीं हो सकता और पलायन भी नहीं रुक सकता। इस बात को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बखूबी समझते हैं। शपथ के चौथे दिन की ये तस्वीर है। नीतीश कुमार किसी खेत खलिहान में नहीं, एक फैक्ट्री में पहुंचे हैं और सीएम ने एक साथ 3 फैक्ट्रियों का निरीक्षण भी किया। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार की ये प्राथमिकता है कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर सारे काम हो रहे हैं। जाने माने अर्थशास्त्री और एनएनआरसी के चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर एसपी शर्मा कहते हैं, बिहार में उद्योग के लिए बेहतर माहौल बनाया जा रहा है। निवेशकों को सभी सुविधाएं दी गई तो विकसित भारत के लक्ष्य पूरा करने में बिहार का महत्वपूर्ण योगदान होगा। जैसे स्टेट्स ग्रो करेंगे, खास करके जिसके पास इतना पोटेंशियल है, तो हमारी गति को भी और तेज कर सकता है। हम भी और तेज गतिमान हो सकते हैं। मंगलवार को बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल देश के उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मिलने वाले हैं और युवाओं को रोजगार मिले, ये हमारी प्राथमिकता रही। बिहार में चुनाव के बाद नई सरकार पर उद्योग का जाल बिछाने, बिहार को औद्योगिक मानचित्र पर स्थापित करने की जवाबदेही है। सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। रिजल्ट क्या निकलता है ये तो वक्त ही बताएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, हाजीपुर से प्रफुल्ल और मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए, रिपोर्ट देखने के बाद अब सवालों के जरिए सबसे पहले खबर को समझते हैं और सवाल क्या है वो देख लीजिए। नई सरकार बनते ही एक्शन में क्यों है नीतीश, इस सवाल को समझिए। इसको समझने के लिए आपको बिहार चुनाव और चुनाव के मुद्दों को भी समझना जरूरी है। जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान जो मुद्दे हावी रहे उसमें रोजगार का मुद्दा सबसे प्राथमिकता पर रहा था। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार ही रहा। दोनों ही गठबंधन ने रोजगार पर बड़े बड़े वादे किए। इसमें एनडीए की ओर से बड़े ऐलान, बड़े वादे किए गए। 5 साल में 1 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे, ये ऐलान किया गया था। नई सरकार बनते ही एक्शन में नीतीश कुमार इसीलिए हैं क्योंकि रोजगार के मुद्दे पर जो वादे किए गए हैं, अब जनता के सामने वो वादा पूरा करने का समय है। बिहार में जनता ने एनडीए को बम्पर वोट दिया। नीतीश कुमार के चेहरे पर जनता की मुहर है। सबसे ज्यादा लोगों ने नीतीश के नेतृत्व को पसंद किया है। लोगों ने नीतीश कुमार पर भरोसा दिखाया है। अब जनता के भरोसे पर खरा उतरने की बारी है। लोगों की मांगों को पूरा करने की चुनौती सरकार के सामने है। सरकार बनते ही नीतीश कुमार एक्शन में आ चुके हैं। लगातार फैक्ट्रियों का निरीक्षण वो करते हुए देखे जा रहे हैं। कामगारों से बात कर रहे हैं सीएम नीतीश, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं। वो ये भी जान रहे हैं कि आखिर सरकार को कैसे आगे बढ़कर काम करना है। रोजगार के मुद्दों पर कामगारों के लिए जो चुनौतियां हैं उसको भी खत्म करना है। फैक्ट्रियों में कितने स्थानीय हैं ये भी वो लगातार देख रहे हैं।
10 इंडस्ट्रियल पार्क की घोषणा। देखिए सरकार की तरफ से क्या क्या बातें की गई, उद्योग का जो जाल है वो कैसे उसको विस्तार दिया जाएगा, उसको लेकर 10 इंडस्ट्रियल पार्क की घोषणा है। औद्योगिक मानचित्र पर बिहार को स्थापित ये करेगा। सेमीकंडक्टर पार्क का ऐलान किया गया है और केंद्र की मदद से भारी निवेश संभव है। डिफेंस कॉरिडोर की चर्चा है और अगर ये बन गया तो बिहार की तस्वीर उद्योग के मामले में काफी बदल जाएगी। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पर जोर रहेगा। इसके साथ ही रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार ने ये बहुत साफ लफ्जों में कहा था, साफ शब्दों में कहा था कि सरकारी नौकरी हर किसी को देना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन हर किसी के पास रोजगार हो, हर किसी के पास अपना काम हो, इस पर सरकार का फोकस होगा। और इसी वजह से लगातार सीएम नीतीश एक्शन में है। देखिए बंद पड़े चीनी मिल खोलने का वादा किया गया। 25 नए चीनी मिल खोलने की बात सरकार ने कही। रोजगार के अवसर पैदा होंगे इससे और लोगों को अपने ही क्षेत्र में काम मिले, इस पर भी सरकार का फोकस है। अब खबर को विस्तार से और आपको समझाते हैं। बिहार में कैसे बिछेगा उद्योग का जाल, ये समझ लीजिए। लैंड बैंक बनाकर उद्योगपतियों को आकर्षित किया जाएगा। डबल इंजन की सरकार है और जनता को उस पर भरोसा है, तो उद्योगपति भी आकर्षित होंगे कि किसी भी तरीके की दिक्कत उनको नहीं आएगी। जो केंद्र से जो मुद्दे होंगे वो राज्य में उनके मुद्दे होंगे, वो सामान्य नीति होगी, नियत होगी सरकार की, उस पर भरोसा निवेशकों का होगा। बिहार लैंड ब्लॉक स्टेट है, निवेशक को आकर्षित करना यहां पर आसान नहीं है और इसी वजह से सरकार को मेहनत ज्यादा करनी होगी। बिजली जमीन की समस्या से जूझना पड़ता है, ये सबसे बड़ी समस्या भी रही है उद्योगों के मामले में। निवेशक को इस तरह की समस्या ना हो, इस पर फोकस किया जाएगा। लैंड बैंक ठीक से नहीं बन पाया है, जिस पर सरकार काम कर रही है। उद्योग के लिए लैंड बैंक बनाना होगा। फंड की समस्या होगी तो उसको भी दूर करना होगा। केंद्र सरकार की ओर देखना होगा फंड के लिए और मजबूत इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है। लाल फीताशाही सहित निवेशकों की हर समस्या का समाधान जरूरी है और निवेशक चाहेगा कि जब वो बिहार आए तो उसको ये तमाम समस्याओं से जूझना ना पड़े। आगे बढ़ते हुए आरजेडी के नेता और उनके थप्पड़ कांड की बात करेंगे, क्योंकि मधेपुरा से आरजेडी के विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने मजदूर को सरेआम थप्पड़ मार दिया। घटिया काम देखकर नेताजी भड़क गए, लेकिन सवाल यह है कि किसी को थप्पड़ मारना ठीक है क्या? ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद खबर को विस्तार से समझाएंगे। नहीं, ये पानी सुखावेगा, बेड बनावेगा, उसके बाद काम होगा, समझ गए? ये हैं आरजेडी के बड़े नेता, राज्य के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खुद के नाम के साथ प्रोफेसर लिखते हैं, लेकिन इनका कारनामा भी जरा देख लीजिए। देखिए कैसे चंद्रशेखर किसी को थप्पड़ मार रहे हैं। फोन किसको कर रहा है? फोन किसको कर रहा है? फिर से देख लीजिए, थप्पड़ खाने वाला कोई दबंग नहीं बल्कि मजदूर है। फोन किसको कर रहा है? अब जरा पूरा मामला भी समझ लीजिए। मधेपुरा में बुडको की ओर से ड्रेनेज बन रहा है। चंद्रशेखर स्थानीय विधायक हैं तो निरीक्षण कर रहे थे और इसी दौरान घटिया काम देखकर विधायक जी भड़क गए और सरेआम मजदूर को थप्पड़ जड़ दिया, जबकि मजदूर ये कहता रहा कि उसके ठेकेदार से बात कर लीजिए। फोन किसको कर रहा है? ठेकेदार से बात कीजिए। कहीं भी घटिया निर्माण नहीं होना चाहिए, ये सही बात है। विधायक के नाते विकास कार्यों का निरीक्षण करना चंद्रशेखर का उचित काम भी है। घटिया निर्माण देखकर गुस्साने तक भी ठीक है, लेकिन सवाल है कि क्या किसी को थप्पड़ मारना ठीक है? विधायक हैं तो किसी को थप्पड़ मार देंगे। न्यूज़ 18 के लिए मधेपुरा से श्रीकांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब आपको थप्पड़ कांड को समझाते हैं विस्तार से। चंद्रशेखर मधेपुरा से आरजेडी के विधायक हैं। बुडको की ओर से बन रहा है ड्रेनेज और उसी काम को लेकर वो भड़क गए। जब वो मौके पर पहुंचे तो एक मजदूर को उन्होंने थप्पड़ मार दिया। कहा जा रहा है कि घटिया निर्माण कार्य को देखकर वो काफी गुस्से में आ गए थे, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसके बाद मजदूर को नेताजी ने थप्पड़ जड़ दिया।
अब थप्पड़ कांड को समझने के लिए चंद्रशेखर के विवाद को भी समझना होगा। पहले से भी विवादों में ये रहे हैं, कभी अपने बयानों से, कभी अपने काम से वो विवादों में रहे। शिक्षा मंत्री रहते हुए एसीएस से मनमुटाव इनका था। रामचरितमानस पर ये सवाल उठा चुके हैं। रामचरितमानस को लेकर इनके विवादित बयान के बाद काफी इनकी आलोचना की गई थी। विधायक को थप्पड़ मारने का अधिकार किसने दिया? अब सवाल ये है कि अगर आप नाराज भी थे तो आप फिर कानूनी प्रोसेस के तहत कार्रवाई करवा सकते थे। थप्पड़ मारने का अधिकार आखिर आपको किसने दिया है? और विधायक बनने से किसी को थप्पड़ मारने का अधिकार आ जाता है क्या? अगर आपके पास पावर है तो क्या आप उसका गलत इस्तेमाल करेंगे? क्या कुछ नेता चर्चा में बने रहने के लिए विवाद पैदा करते हैं? अब इनको लेकर ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं। देखिए, बिहार में नई सरकार बनने के बाद कानून तोड़ने वालों पर कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। मोतिहारी दरभंगा में पीले पंजे ने कहर बरपा दिया है। मोतिहारी में अदालत के आदेश के बाद पक्के मकानों पर बुलडोजर चला। दरभंगा की बात करें तो सड़क पर अवैध कब्जे को हटाया गया है। दुकानदारों की कैसे शामत आ गई है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार में नई सरकार बनते ही बुलडोजर एक्शन में आ गया है। बुलडोजर अपना पूरा मुंह खोले अतिक्रमणकारियों पर प्रहार कर रहा है। ये दो तस्वीरें हैं मोतिहारी और दरभंगा की। मोतिहारी में अदालत के फैसले के बाद एक साथ 4 बुलडोजरों ने पक्के मकान को पल भर में तहस नहस कर दिया। तो दरभंगा में सड़क किनारे अवैध दुकानों पर बुलडोजर एक्शन के बाद हड़कंप मच गया। मोतिहारी के पकड़ी दयाल में 6 बीघा जमीन पर बने मकान को ध्वस्त किया गया। आप इन तस्वीरों को देखिए। एक मकान कुछ ही देर पहले सीना तान कर खड़ा था, कैसे ईंट और सीमेंट के मलबों में बदल गया। हर तरफ टूट रही दीवारों और छतों की चटकने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। जेसीबी का पीला पंजा मकान की दीवारों पर चल रहा है और दीवारें जमींदोज हो रही हैं। जेसीबी के पीले पंजे के प्रहार से सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया है। होल्डर जो है उसको न्यायालय ने दखलदहानी का आदेश दिया था। ये मकान तोड़कर दखलदहानी दिलवाई। जमीन में जबरदस्ती का घर बनाया। हमको 48 साल हो गया लौटते लौटते। अच्छा, तभी मैंने ऑर्डर हुआ है। हाँ। दूसरी तस्वीर दरभंगा से है, जहां शहर में अतिक्रमणकारियों पर बड़ा एक्शन हुआ। सड़क किनारे लगे दुकानों, ठेलों और अवैध कब्जों पर पीला पंजा चला। लहरिया सराय टावर, हसमा चौक इलाके में बुलडोजर पूरे एक्शन में दिखा। अवैध दुकानों पर जेसीबी के प्रहार ने अतिक्रमणकारियों के हौसले को तोड़ दिया। बुलडोजर एक्शन की ये दो तस्वीरें ये साफ कर रही हैं कि अब कानून तोड़ने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार और दरभंगा से विपिन कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको बुलडोजर एक्शन को समझाते हैं। कहां पर ये कार्रवाई की गई है, ये देख लीजिए। मोतिहारी और दरभंगा, इन 2 जगहों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। बहुत साफ लफ्जों में कहा गया था कि अगर आप अतिक्रमण करेंगे तो फिर खामियाजा भुगतना होगा। फिलहाल बुलडोजर एक्शन मोतिहारी में और दरभंगा में बड़े पैमाने पर किया गया है। क्यों चला है बुलडोजर, अब ये भी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, अतिक्रमण के खिलाफ सड़क पर अवैध कब्जा करने पर कार्रवाई की गई है। अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसकी पहले से चेतावनी थी। बिहार में बुलडोजर एक्शन के मायने समझ लीजिए। अब अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई होगी। ये साफ है कि अगर आप अतिक्रमण करेंगे, अवैध कब्जा करेंगे तो फिर उस पर कार्रवाई होगी। सड़क पर अवैध कब्जा अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसी वजह से आज ये कार्रवाई की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।